बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 32 कोर्स STI 301 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कोर्स है। इसका लेक्चर जो है यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। इस एग्जांपल्स में हमें बताया है कि ए कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ 310 एम्प्लॉयज़ हु हैव एन एवरेज एनुअल सैलरीज ऑफ रुपीज़ 24,000। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनुअल सैलरी इज़ रुपीज़ 5,000। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें टोटल एम्प्लॉय 310 है, इसकी एवरेज सैलरी 24,000 है और इसकी एवरेज सैलरी 24,000 है और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 5,000 तक है। Suppose that the employees of this company launch a demand that the government should institute a law by which their average salary should be at least rupees 24,500। गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ हो रहा है तो इसको कम से कम इसकी सैलरी 24,500 होनी चाहिए। एंड सपोज दैट द गवर्नमेंट डिसाइड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस डिमांड बाय ड्राइविंग अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कंपनी। अगर गवर्नमेंट इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए 100 एम्प्लॉयज़ का एक सैंपल सेलेक्ट कर लेता है, 100 एम्प्लॉयज़ की जो सेलेक्ट कर लेते हैं इस 310 में से, एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दियर प्रेजेंट सैलरीज और इसकी प्रेजेंट सैलरीज के इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन द रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज़, और इस 100 एम्प्लॉयज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। द एवरेज सैलरी विल एक्सीड रुपीज़ 24,500, जब इसकी एवरेज सैलरी 24,500 से एक्सीड हो। So the government decided that the demand of the employees of this company unfounded and hence does not pay attention to the demands, although in reality it was justified। असल में जो कंपनी है इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ 310 है और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन 5,000 है और मीन सैलरी जो है एवरेज इसकी 24,000 है, और गवर्नमेंट इसके एक लॉन्च कर लेते हैं। इसमें जो एटलीस्ट सैलरी इसकी 24,500 होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट इसको चेक करने के लिए इसमें से 100 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। इसको हम सैम्पल कहते हैं। टोटल जो डेटा होते हैं 310 एम्प्लॉयज़, इसको कहते हैं पॉपुलेशन। और इससे जो अब हम चेक करने के लिए 100 एम्प्लॉयज़ की डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर लेते हैं सैलरी के से रिलेटेड। तो इस 100 एम्प्लॉयज़ को फिर हम सैम्पल कहते हैं। इस सैम्पल की चेकअप करते हैं कि इसमें से कितने सैलरीज क्या है इसकी। तो इस एग्जांपल्स की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले द सैम्पल साइज स्मॉल एन रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल साइज को। स्मॉल एन इक्वल टू 100, जो सैम्पल सेलेक्ट किया है एम्प्लॉयज़ की वो 100 है। Large enough for that the sampling distribution of x bar is approximately normally distributed with the following mean and standard deviation। जो mean है mu of x bar equal to रुपीज़ 24,000, इसकी mu की वैल्यूज़ है, एवरेज है इसकी, और सिग्मा x जो है ना सिग्मा ओवर अंडर द रूट n इनटू कैपिटल n माइनस स्मॉल n कैपिटल n माइनस 1 ओवर अंडर द रूट। ये जो है हमने पिछले लेक्चर में ये फार्मूला डिस्कस किया था। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ फुट करते हैं। सिग्मा क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ यहाँ पर 5,000 गिवन है तो इसकी जगह 5,000 फुट करते हैं, और स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर सैम्पल साइज़ की वैल्यू 100 है तो इसकी जगह 100 फुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट इनटू 310 टोटल, ये n जो है ये टोटल पॉपुलेशन की है, 310 एम्प्लॉयज़ है, इसकी जगह 310 माइनस स्मॉल n 100 है, फिर कैपिटल N 300 माइनस 1। यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व किया है तो 412.20। इसको फर्दर किस तरह सॉल्व किया गया है आप इसको चेक करें। इसको यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ नोट कर लें, इसको 5,000 ओवर 100 अंडर रूट इनटू 310 माइनस 100 इक्वल टू 210 ओवर 310 माइनस 100 इक्वल टू 200 और 310 माइनस 1 इक्वल टू 309। यह है इसकी तो 100 की जो स्क्वायर रूट है वो 10 की बराबर है, 5,000 ओवर 10, और फिर यहाँ पर 210 ओवर 300 इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। तो 210 ओवर 300, यहाँ पर 210 डिवाइड बाय 309 इक्वल टू 0.67961165, और फिर इसकी स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पर तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पर 500 रह गया, और इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ यहाँ पर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.67961165 इक्वल टू 0.824385 6। अब यहाँ तक इसको मल्टीप्लाइड कर ले किससे,
100 से ही। देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ ये है, तो अब इसको 100 इस 100 से मल्टीप्लाइड कर ले, इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 500, सॉरी 500 से मल्टीप्लाइड कर ले, इक्वल टू 412.19 तो 412.19 को अगर हम राउंड ऑफ कर ले पॉइंट से पहले नंबर पर, तो 412 पॉइंट से 1 से आगे जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर है 5 से, तो इसको एक नंबर बढ़ा देंगे 412, या 220 हम लिख सकते हैं, या ओनली 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है 412.20 है। ये इसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन से ये इसकी वैल्यूज़ आई है सिग्मा एक्स की। नोट here we have used finite population correction factor FPC because the sample size n is equal to 100 is greater than 5% of the population size n is equal to 310। जो 5% है स्मॉल n 100 से ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पर x इज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 24,000 ये मीन है म्यू, और ये जो है यह 412.20 ये सिग्मा है, सिग्मा ऑफ एक्स बार है अभी जो हमने वैल्यूज़ मालूम की। तो इसको यहाँ पर इस z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स बार, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लें इस फार्मूले में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक्स बार माइनस ये 24,000 है इसकी वैल्यू, और ये जो सिग्मा है अभी हमने मालूम की 412.20, और फिर इसकी जगह x की जगह 24,500 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं n,01 रिक्वायर्ड इवालुएट टू एक्स बार इज़ ग्रेटर देन 24,500 की हम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स बार की जगह ये वैल्यूज़ पुट की गई है। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, उस पर डिवाइड कर ले तो 1.21। अब इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जो मीन है 24,000 है, और इस साइड पर 24,500 यहाँ बनता है तकरीबन, और इसकी 1.2 ये जो लाइन है ये दरमियान में हम 0 लेते हैं, और 0.5 एरिया यहाँ कवर होता है और 0.5 एरिया यहाँ कवर होते हैं। तो 0.5 का मतलब 50% यहाँ पर और 50% यहाँ पर। तो 1.21 की जो वैल्यूज़ है यहाँ पर 0 से लेकर 1.21 तक, इसकी जो एरिया यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बनता है, तो ये एरिया हमें टेबल से देखना पड़ेगा। जो पिछले लेक्चर्स में टेबल हमने डिस्कस किया था, ये टेबल है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक जो है ना 0 है और दूसरा 1.21 है। तो 1.21 1.2 की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ये है 1.2, और 1 जो है उधर सबसे पहला जो 0.0 है 0.01 ये है 1.2, और 1 इस लाइन में तकरीबन यहाँ पर 0.3869, और यहाँ पर क्या लिखा गया है 0.3869। उन्होंने भी यहाँ पर ये वैल्यूज़ उठाई है कि वी फाइंड दैट द एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.21 इज़ 0.3869। अभी टेबल में मैंने आप लोगों को दिखाया ये वही है। तो यहाँ की जो एरिया है 0.3869 बन गई, 0.3869। अब इस यहाँ पर आप देखें यहाँ से यहाँ तक 0.3869, और अब हमें रिक्वायर्ड है यहाँ की एरिया के, यहाँ की एरियाज़ कितनी है। तो यहाँ से इस साइड पर 0.5 50% होते हैं, तो 0.5 से ये 3.3869 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको जो वैल्यूज़ मिल जाएगी वो 0.1131 होगी। किस तरह 0.5 देखिए ये मीन जो है ना, इसके इस साइड पर भी 50% और इसके इस साइड पर 50%, मतलब 0.5। तो 0.5 से माइनस कर लें ये वाला एरियाज जो 0.3869 है, तो 0.3869 इक्वल टू 0.1131, और उन्होंने यहाँ भी लिखा गया है, मालूम किया है कि 0.1131। अब ये जो है ये एरिया 0.1131 का मतलब इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 11% तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बनता है। 11% जो है ना इसकी probability बन गई। Here the chances of only 11% in the random sample of 100 employees from this particular construction company, the average salary will exceed 24,500 की जो सैलरी एक्सीड हो रही है तो तकरीबन 11% बनती है, और बाकी जो है ना 89% जो रह गए ना उसकी एवरेज सैलरी विल नॉट एक्सीड ₹24,500। तो गवर्नमेंट को अभी अटेंशन देना पड़ेगा। हेंस द चांसेस आर कंसिडरेबली हाई दैट द गवर्नमेंट माइट पे अटेंशन टू द एम्प्लॉयज़ डिमांड।
एम्प्लॉयज़ की डिमांड को अभी अटेंशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन जो है ना, ये पी जो है सैम्पल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है। और इस यहाँ पर आप इन दिस रिगार्ड द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड दैट वेन एवर द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज टेक्निकली कॉल्ड सक्सेस एंड फेल्यूर। सक्सेस का मतलब एक या तो सक्सेस आता है और जो सक्सेस ना हो तो बाकी रिमेनिंग जो फेल्यूर है वो बनता है। वी में इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, हम इस सक्सेस में इंटरेस्ट होंगे। द पॉपुलेशन ऑफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, देन द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन इज गिवन बाय, तो पॉपुलेशन सक्सेसेस में जो प्रोपोर्शन होगी वो पी इक्वल टू एक्स और कैपिटल एन होगी। इफ अ सैम्पल ऑफ साइज एन फ्रॉम द पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इज, अगर कैपिटल एन की जगह आप कैपिटल एन तो टोटल पॉपुलेशन है और इससे अगर सैम्पल ले कुछ लोगों की डेटा ले स्मॉल एन, तो फिर इसकी जगह कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लिखेंगे। तो यह है प्रोपोर्शन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली इसको आपको नोट करना पड़ेगा इन दोनों को। एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें बताया है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 वैल्यूज़। एक पॉपुलेशन है, इसमें 6 वैल्यूज़ है 1, 3, 6, 8, 9 एंड 12। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज n इक्वल टू 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन ईच सैम्पल। और इसकी जो हर सैम्पल में इवन नंबर्स की तादाद है वो मालूम करें। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई, और ये वेरीफाई कर ले कि म्यू ऑफ पी हेड इक्वल टू फी एंड वेरियंस ऑफ पी हेड इक्वल टू पी क्यू ओवर स्मॉल एन डॉट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। इन दोनों को आप वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्मॉल एन है 3 है और जो टोटल कैपिटल एन है और 6 है। तो यहाँ पर आप देखें अभी कितनी जो है ना हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होगी कितनी होगी, 6 कम्बिनेशन 3, टोटल 6 है और सैम्पल कितना है 3। तो इसका फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कैपिटल एन स्मॉल एन इस तरह, यानी कैपिटल एन सी स्मॉल एन। तो यहाँ पर कैपिटल एन 6 है और स्मॉल एन सैम्पल जो है 3 है, 6 3। तो यहाँ पर आप लोगों को यह क्लियर होगा कि 6 कम्बिनेशन 3 की वैल्यूज़ हम किस तरह लेते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 से क्या बनता है 3 बनता है 3 फैक्टोरियल और इंटू ये 3 फैक्टोरियल, इसकी फैक्टोरियल फिर नीचे इसकी सब्ट्रैक्शन की फैक्टोरियल इंटू ये वाला नंबर, यानी n कम्बिनेशन r, इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6.5.4.3 आगे फैक्टोरियल लिखूंगा क्योंकि फैक्टोरियल की जगह 2.1 बन सकता है। और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस एंड 6 5s are 30, 34s are 120 और 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3.2.1, 3 2s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 0s are 0 इक्वल टू 20। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है यानी 20 बनता है तकरीबन। तो उन्होंने भी लिखा है कि रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर इन द सैम्पल देन द 20 पॉसिबल सैम्पल्स। अब पॉसिबल सैम्पल्स कितने बनते हैं, टोटल पॉसिबल सैम्पल्स बनते हैं 20। तो ये टेबल देखें 1 से लेकर 20 तक सीरियल नंबर्स 1 अप टू 20, यह है इसकी सीरियल्स यानी सैम्पल नंबर इसको कहते हैं। और सैम्पल जो डेटा है, अब क्योंकि सैम्पल्स बताया था कि स्मॉल एन जो है इसकी वैल्यूज 3 थे एग्जाम्पल में, 3 सैम्पल में 3 डेटा होंगे, 3 नंबर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि 1 3 6 8 9 12 है तो 1 3 6 बन सकती है पहले नंबर पर। फिर इसके बाद देखें 1 3 और 8 भी बन सकती है, 1 3 8 अप टू सो इस तरह 1 3 6 1 3 8 1 3 9 1 3 12 1 6 8 1 6 9 1 6 12 इसी तरह 3 6 8 3 6 9 6 8 12 अप टू सो इसी तरह सारे पॉसिबिलिटीज़ जो है यहाँ तक लिखे गए हैं। 20 पॉसिबल सैम्पल्स है इसकी। और फिर यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी गई है क्योंकि ये 1 इसमें इवन क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन ईच सैम्पल। तो यहाँ पर इसमें सैम्पल प्रोपोर्शन जो है इसमें इवन नंबर, इस तीनों में से इवन नंबर ओनली 1 है। ये 6 इवन है, 1 और 3 ऑड है तो 1 आउट ऑफ 3। फिर यहाँ पर 8 इवन है, बाकी 2 ऑड है तो 1 आउट ऑफ 3। फिर यहाँ पर कोई भी इवन नहीं है तो मतलब 0 आउट ऑफ 3 इक्वल टू 0। और 1 3 12 में से 1 इवन है 1 ओवर 3, और यहाँ 6 और 8 2 इवन है और 1 ऑड है तो 2 आउट ऑफ 3। और यहाँ पर 1 इवन है और यहाँ पर फिर 2 इवन है 2 आउट ऑफ 3। इसी तरह टू सो ऑन यहाँ तक। आप यहाँ पर इसमें तीनों के तीनों इवन है तो 3 आउट ऑफ 3 इक्वल टू 1, क्योंकि 3 आउट ऑफ 3 का मतलब 3 1 3 3 1 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 लिखा है।
इसी तरह इसकी ये प्रोपोर्शन है, सैम्पल प्रोपोर्शन है। फिर यहाँ पर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन इज गिवन बिलो। अब ये इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह अब इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आप देखिए यहाँ पर एक 3 किस्म की वैल्यूज़ बनती है। एक 0 है, 1/3 1/3 1/3 और फिर 2/3 2/3 2/3 और फिर यानी 1 3/3 3/3 1 बनता है। तो 3 किस्म के हैं, एक 0 है, एक 1/3 है और एक 3/3 है, जिसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 0 1/3 2/3 और फिर 3/3। यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल्स, ये 0 आप उधर काउंट कर ले, सिर्फ 1 टाइम्स आया है उस टेबल में, और 1/3 आप काउंट कर ले तो 9 टाइम्स आता है तकरीबन। इसकी आप यहाँ देखें इस टेबल में, तो 0 जो है ओनली 1 टाइम्स यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ यहाँ है। और बाकी जो है बाकी 1/3 1/3 2 3 4 5 ये 9 टाइम्स है, आप इसको काउंट कर लें। इसी तरह बाकी भी लिख के गए उन्होंने, 2/3 जो है वो भी 9 टाइम्स है, और 1 जो है यानी 3/3 ओनली 1 टाइम्स है। टोटल इसकी पॉसिबल सैम्पल्स अगर इसको ऐड कर ले 20 है, और प्रोबेबिलिटी इसकी f(b) इसकी 1/20, इसकी 9/20 9/20 1/20, 20 में से 1 20 में से 9 इसी तरह। और फिर प्रोबेबिलिटी p ऑफ f(e), जिस तरह हम f(x) लेते थे, अब यहाँ p है क्योंकि x की जगह, तो p ऑफ f(e), तो 0 इंटू f(e) इसको मल्टीप्लाई कर ले 0, फिर 1/3 इंटू 9/20, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/20 इक्वल टू इसी तरह 1/3 मल्टीप्लाइड 9/20, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। देखो ये भी 1 ये भी 1 और 3/20 रह गया, 3/20 यहाँ पर उन्होंने भी लिखा है 3/20। इसी तरह अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले 6/20, इन दोनों को मल्टीप्लाइड 1/20। अब पी स्क्वायर f(e) हेड, तो यहाँ पर अब इस ये दोनों कॉलम जो है 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, और 1/3 मल्टीप्लाइड 3/20 इक्वल टू 1/20, इसी तरह प्लस 1 यहाँ पर। इसकी टोटल एडिशन की है 3 6 9 और 1 10 10 आउट ऑफ 20, यहाँ 1 4 5 और 1 6 6 आउट ऑफ 20। तो म्यू जो है इस तरह इसकी वैल्यू थी सिग्मा एक्स f(x), तो अभी x की जगह p है, तो सिग्मा p f(e), तो सिग्मा phi f(p) सिग्मा phi f(p) यानी सिग्मा p ये है इसकी एडिशन, और f(phi) ये 10 आउट ऑफ 20 है, सिग्मा phi स्क्वायर है 10 आउट ऑफ 20, और यहाँ पर 10 आउट ऑफ 20 इक्वल टू 0.5 ये मीन की वैल्यूज़ हो गई। और फिर सिग्मा स्क्वायर जिसको वेरिएंस कहा जाता है, इसकी फार्मूला इस तरह की सिग्मा एक्स स्क्वायर f(x) माइनस इंटू सिग्मा एक्स f(x) होल स्क्वायर। अब x की जगह p है, तो सिग्मा p स्क्वायर f(p) माइनस इंटू सिग्मा p f(p) होल स्क्वायर। तो सिग्मा p स्क्वायर f(p) यहाँ पर सिग्मा p स्क्वायर भी 6 आउट ऑफ 20 ये है, तो यहाँ पर उन्होंने 2 आउट ऑफ 60 लिखा है, ये 6 आउट ऑफ 20 बनता है, और माइनस 10 आउट ऑफ 20 यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ 10 आउट ऑफ 20 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए, 10 10 100 और 20 20 आर 200। फिर इसको यहाँ पर इसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1/20 इक्वल टू 0.05। यहाँ पर टू वेरीफाई द गिवन रिलेशन वी फर्स्ट कैलकुलेट द प्रोपोर्शन p 10, क्योंकि प्रोपोर्शन अभी इससे पहले हमने बताया कि प्रोपोर्शन इक्वल टू कैपिटल X और कैपिटल N। यहाँ पर पिछले टॉपिक में यहाँ पर ये देखो आपके प्रोपोर्शन इक्वल टू कैपिटल X और कैपिटल N, और जब सैम्पल की बात हो तो फिर नीचे स्मॉल n आएगा। यहाँ पर अभी कैपिटल N है, तो प्रोपोर्शन इक्वल टू कैपिटल X ओवर कैपिटल N। X रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द पॉपुलेशन, इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर कैपिटल N टोटल जो 6 है 3/6 इक्वल टू 0.5। प्रोपोर्शन b 0.5 और म्यू जो है वो भी 0.5। यहाँ पर म्यू और p की प्रोपोर्शन की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर आप p इक्वल टू 0.5 और p प्रोपोर्शन इक्वल टू p, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है। और p के ओवर n इंटू कैपिटल n माइनस स्मॉल n इंटू कैपिटल n माइनस 1, इसकी जगह p की वैल्यूज़। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ये 0.25 कहाँ से आ गया, तो ये p जो है ये सक्सेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और q जो है वो फेल्यूर को। तो अगर p की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने मालूम की कि 0.5 है, तो
क्यू जो है फेल्यूर यानी सक्सेसेस के अलावा जो होता है वो फेल्यूर होता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, क्योंकि p इक्वल टू 1 माइनस क्यू के बराबर है। तो p इक्वल टू 1 से अभी 0.5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो p इक्वल टू 0.5, ये दोनों 0.5 है। तो 0.5 p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का मतलब 0.5 इंटू 0.5, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले तो 0.25, और नीचे जो है ना स्मॉल n की वैल्यू 3 है और कैपिटल N की वैल्यू 6 माइनस स्मॉल n 3, कैपिटल N 6 माइनस 1। अभी फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको डिवाइड कर लें, 6 माइनस 3 6 माइनस 1 5, 3 और 5 से मल्टीप्लाइड कर लें तो इसकी जो वैल्यूज़ बनेगी 0.05, और ये वेरिएंस रिप्रेजेंट होगा, इसको वेरिएंस इक्वल टू 0.05। और यहाँ पर हेंस वी द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी आर वेरीफाइड। दो प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाइड हो गए। पहली प्रॉपर्टी जो वेरीफाइड हुई वो है म्यू ऑफ पी इक्वल टू प्रोपोर्शन पी। यहाँ पर जो म्यू ऑफ पी की वैल्यूज़ थी 0.5 और फिर प्रोपोर्शन की पी की वैल्यू थी 0.5, इट्स मीन ये दोनों बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिग्मा जो है इसकी वैल्यूज़ है अंडर रूट पी क्यू और स्मॉल एन, यानी जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो फिर यहाँ पर इसके साथ इसी तरह कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस 1 अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगी, क्योंकि इसी तरह यहाँ पर इसी तरह इसके साथ जो पी क्यू ओवर एन है यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये वेरिएंस है तो इस पर स्क्वायर रूट नहीं है, इसका आप स्क्वायर रूट लगा दे तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 में यहाँ बताया है कि इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैम्पल साइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी की तरफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोच नॉर्मलिटी, और ये नॉर्मलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है। एज अ रूल ऑफ थंब द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल वेन एवर बोथ NP एंड NQ आर इक्वल और ग्रेटर देन 5। अगर NP और NQ दोनों अगर जब 5 से इक्वल या ग्रेटर होंगे। लेट अस अप्लाई दिस कंसेप्ट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स में इसको अप्लाई किया गया है। 10% ऑफ द 1 किलोग्राम बॉक्सेस ऑफ शुगर इज लार्ज वेयरहाउस इन लार्ज वेयरहाउस आर अंडरवेट। सपोज रिटेलर बॉयज रैंडम sample of 144 of these boxes. What is the probability that at least 5% of the sample box will be underweight? एक warehouse में एक 1 kg शुगर जो है एक बॉक्सेस जो है इसकी जो warehouse की वो underweight, सपोज अ रिटेलर बाय अ रैंडम सैम्पल, इसको 144 सैम्पल्स इस बॉक्स से लेते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट 5% ऑफ द सैम्पल बॉक्स विल बी अंडरवेट। कम से कम इसमें 5% अंडरवेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Solution here, the status in the sample proportion, the sample size small n equal to 144. Small n जो sample है इसकी वैल्यू 144 है, एग्जाम्पल्स में बताया है 144 sample है, small n equal to 144. Large enough is to assume the sample proportion approximately normally distributed with mean of the sampling distribution of p equal to small p, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताया कि म्यू जो p की वैल्यू है और म्यू ऑफ p हेड के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जो 10% का मतलब है 10 आउट ऑफ 100 और 10 आउट ऑफ 100 का मतलब 0.10 है इसकी वैल्यू। और स्टैंडर्ड एरर जो है इसको स्टैंडर्ड डिविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ पी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन और उसकी फार्मूला पी क्यू और स्मॉल एन अंडर द रूट है, तो पी की वैल्यू 0.10 है। पी 0.10 है तो क्यू क्या है? 1 से 0.10 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 0.90, यानी 100 में से जब 10% चला जाए तो 90% रह जाता है। सिंपली हम इस तरह कहते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और p सक्सेसेस है, q फेल्यूर है, तो सक्सेसेस 0.10 है तो फेल्यूर बाकी जो है 1 के अलावा 0.90 रह जाता है, तो इसी q की जगह 0.90 और डिवाइड बाई स्मॉल n 144, इसको मल्टीप्लाइड कर लें और फिर इसको 144 पर डिवाइड कर लें एंड स्क्वायर रूट के बाद 144 की स्क्वायर रूट 12 के बराबर है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी स्क्वायर रूट लें 0.3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0.025। यह है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर दियर फॉर द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल N ऑफ 0.10 यहाँ म्यू मीन रिप्रेजेंट करते हैं और 0.025 सिग्मा है, तो इसकी जो एरिया z है इसकी फार्मूला ये है, पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया गया था कि पी ऑफ हेड माइनस म्यू ऑफ पी वर डिवाइड बाई सिग्मा है, तो इसको म्यू
से म्यू सब्ट्रैक्ट कर ले और सिग्मा पर डिवाइड कर ले, तो म्यू की जो है वैल्यूज़ है वो पी के बराबर है प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि म्यू ऑफ पी इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ पी, तो इस म्यू की पी की जगह पी लिखा गया और सिग्मा पी की फार्मूला जो है अंडर रूट पी क्यू और एन है, सिग्मा की जगह ये लिखा। तो अब इसको फर्दर इसकी वैल्यूज़ फुट करने के बाद इसको फर्दर से ये पी माइनस .10 क्योंकि पी की वैल्यू ये है और यहाँ पर इसकी पी क्यू और स्मॉल एन सिग्मा की वैल्यू 0.025 है। फर्दर हमें ये चाहिए कि हम जो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि 0.05 से ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन की वैल्यू जब सैम्पल दिया हो तो ये बनता है, और यहाँ पर प्लस माइनस 1/2n का मतलब कि इससे 1/2n इससे प्लस राइट साइड अगर ग्रेटर देन की बात है तो इसके साथ वो इससे सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर यहाँ पर स्मॉलर की बात थी लेस देन की तो यहाँ इससे ऐड किया जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.05, तो ग्रेटर देन है तो यहाँ पर इसकी 1/2n, 2n का मतलब 2 इंटू स्मॉल एन, 2 इंटू स्मॉल एन की जो सैम्पल है, सैम्पल यहाँ पर 144 थी, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 144, और यहाँ पर 0.05 जो है ये म्यू की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर 0.05 जो है ना, अभी यहाँ पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, सॉरी, तो 0.05 माइनस 1/2 इंटू स्मॉल एन 144 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 288 और यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसकी जो वैल्यूज़ मिलेगी यहाँ पर हमें z इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2.14, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी -2.14 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन 0। अब -2.14 और 0 z इन दोनों के दरमियान लाई करता है, तो इसकी जो एरिया है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान टेबल की तरफ जाते हैं फिर, तो -2.14 और 0, -2.14 और 0 की वैल्यू 2.14, तो 2.1 यहाँ पर है और 4 0 की वैल्यू 0.481, 0.4821, 214 है तो 0.21 और 0 1 2 3 4 0.4838 ये वैल्यू है, क्योंकि 2.1 और 4 उधर 0.04 आगे कॉलम में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये है 0.04। इसी तरह बिल्कुल सीधा ये है 0.4838 ली गई है 0.4838, वही बिल्कुल सेम वैल्यू है। और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू z लेस देन और इन्फिनिटी, यानी 0 और इन्फिनिटी के दरमियान देखो यहाँ पर इस आप ये बात नोट कर लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब यह 0 है तो यहाँ पर इसके राइट साइड पर ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इसके इस साइड पर 0.5 यानी 50% और इस साइड पर 0.5 यानी 50% एरिया होता है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ बताया कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू z इज़ लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब 0 और इन्फिनिटी के दरमियान अब यहाँ पर 50%, तो इसका मतलब 0.5 ये लिखा गया है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ पर 0.9838 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 98% बन जाता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ आ गई तकरीबन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5% ऑफ द सैम्पल बॉक्स इज़ अंडरवेट एज हाई एज 98%, क्योंकि 98% जो है वो ठीक है, तो जो अंडरवेट हो तकरीबन 5% इससे भी कम हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स। मीन्स के दरमियान जब हम डिफरेंसेस करते हैं तो इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। यहाँ पर आप मीन की जो है ना देखें x1 बार माइनस x2 बार, यानी डिफरेंस बिटवीन मीन्स के दरमियान डिफरेंस सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के दरमियान फ़र्क। एग्जांपल्स को आप देखें, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इक्वल टू 2 n1 2 है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 6। सिमिलरली ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n इक्वल टू 2, दूसरा स्मॉल n 2 वो भी 2 के बराबर है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम another finite population consisting of 1 2 and 3। ये एक दूसरा पॉपुलेशन जिसमें वैल्यू है 1 2 और 3 है, वो उधर 4 6 है n1 में। तो यहाँ पर आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, फाइनल पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशन। इसकी टोटल पॉसिबल डिफरेंसेस मालूम करें, कितनी पॉसिबल डिफरेंसेस इसकी हो सकती है। दूसरा इसमें कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x1 बार माइनस x2 बार, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप कंस्ट्रक्ट कर लें एंड कंप्यूट इट्स मीन एंड वेरिएंस, और इसकी मीन और वेरिएंस मालूम कर लें।
फिर यहाँ पर ये भी आप दोनों आपको इन दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों वेरीफाइड कि ये दोनों बराबर है, यहाँ पर इक्वल साइन है और ये सिग्मा स्क्वायर जो है ना ये इस चीज़ की बराबर है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इस टेबल को देखें। यहाँ पर इन्होंने ये टेबल बनाया है कि फ्रॉम सैम्पल नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि यहाँ पर जो n1 इक्वल टू 2 है, यहाँ पर इसकी 3 वैल्यू, ये जो 4 6 है ना इसके साथ 8 जो है ये मिसिंग है। आप ये लिख के, ये असल में 4 6 8 है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टेबल में ये 8 शामिल किया है और उधर नहीं लिखा। और दूसरे में इसकी 1 2 3 वैल्यू है, तो सैम्पल नंबर 1 से लेकर 9 तक है। 3 स्क्वायर से 3 to 4 2 का मतलब 3 3 और 9, टोटल पॉसिबल सैम्पल जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक। और इसकी सैम्पल वैल्यू जो है, जो पहला वाला है 4 6 और 8 आप इसमें लिख के, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 4 8 6 4 6 6 6 8 8 4 8 6 और 8 8, क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है इसी तरह हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं। फिर दूसरा जो है x यहाँ पर सैम्पल नंबर 2, इससे पहले x बार की x1 बार यानी n1 के लिए जो हमने x बार यानी मीन मालूम की, इस तरह 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, 4 + 8 12 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। इसी तरह ये मीन वैल्यूज़ भी यहाँ मालूम की है। और सैम्पल नंबर यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक है, ये दूसरा फ्रॉम पॉपुलेशन 2 पॉपुलेशन के लिए है। और इसकी सैम्पल वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि उधर 1 2 3 इसकी वैल्यू 1 2 और 3 है, तो 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3 हो सकते हैं, 3 3। तो यहाँ पर इसकी मीन लेने के लिए 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, 1 + 2 3 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5, इसी तरह अप टू सो ऑन, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस देयर आर 9 सैम्पल्स फ्रॉम द फर्स्ट पॉपुलेशन एंड एज वेल एज 9 फ्रॉम द सेकंड, क्योंकि 9 सैम्पल्स फर्स्ट पॉपुलेशन आया है और 9 सैम्पल सेकंड से आया है, तो यहाँ पर hence there are 81 possible combination of x1 bar and x2 बार। इसकी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस है 9 9s are 81, क्योंकि 81 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब डिफरेंसेस ऑफ x1 बार एंड x2 बार आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ये इसकी 81 पॉसिबिलिटीज़ है और इसको इस टेबल्स पर प्रेजेंट किया गया है। आप इस टेबल पर नज़र रखें। इस टेबल में यहाँ पर उन्होंने ये x1 बार की वैल्यू 4 6 और x2 बार की वैल्यू जो है यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर ये x1 बार है 4, ये नोट कर लें, x1 बार जो है ना ये है 4 5 6, ये सॉरी x1 बार है, और x2 बार है 1.0 1.5 इसी तरह। तो यहाँ पर x1 बार 4 5 6, ये जो रो है फर्स्ट रो द टॉप, ये x1 बार है, और ये जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम ये x2 बार है। अब इसकी पॉसिबल्स डिफरेंसेस यहाँ पर आप इसको काउंट लें, क्योंकि ये 9 है और 1 ये 9 लाइन है, तो 9 9s are 81 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। और ये किस तरह 4 - 1 = 3.0, 5 - 1 = 4.0, 6 - 1 = 5.0, इस तरह अप टू सो ऑन, 5 - 1 = 4.0, इस तरह फिर 4 - 1.5 = 2.5, 5 - 1.5 = 3.5, इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट कर लें सारे, तो आपको ये जो पॉसिबल्स डिफरेंसेस है ये आपको मिलेगी। अब इसके लिए बी पॉइंट में बताया था कि आप इसके लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर लें x1 बार - x2 बार के लिए, क्योंकि ये x1 बार - x2 बार की डिफरेंसेस की थी सैम्पलिंग की। तो अब इसके लिए जो वैल्यूज़ आई है 1.0 1.5 2.0 अप टू सो इस तरह 2.5 3.0, ये जो है ना इसकी जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ रिपीट हो चुकी है, इसकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पर लिखी गई है 7.0 तक। तो सबसे पहले 1.0 जो है 1 टाइम्स इस डिफरेंसेस में मौजूद है, 1.5 जो है 2 टाइम्स है, 2 लाइंस का मतलब 2 टाइम, यहाँ पर 2 ये टेली मास इसको कहते हैं, और 2.0 इसमें 5 टाइम है, तो 1 2 3 4 इस तरह। इसके ऊपर एक क्रॉस लाइन, ये 5 रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 5 है। और 3.0 जो है ना वो तकरीबन 10 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 5 और 1 2 3 4 5 5 और 5 10 अप टू 1। इसी तरह इसकी f फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी टैली है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसको इस x1 माइनस बार को d से रिप्रेजेंट किया और इस f ऑफ x1 माइनस x बार को f ऑफ d से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर इसकी 1 है, टोटल 81 है, 1 आउट ऑफ 81 प्रोबेबिलिटी है, 2 आउट ऑफ 81, 5 आउट ऑफ 81, 6 आउट ऑफ 81 अप टू सो ऑन, इसी तरह यहाँ तक। और फिर इसकी टोटल एडिशन कर लें तो इसकी जो वैल्यूज़ होगी तकरीबन 1 होगी। और यहाँ पर जो
डी एफ ऑफ एफ डी मतलब एक्स वन माइनस एक्स बार ऑफ एक्स वन माइनस एक्स बार, तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम यानी जो डी वाला कॉलम है एक्स वन माइनस एक्स बार और दूसरा कॉलम जो एफ ऑफ डी वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर लें तो ये जो कॉलम है आपको ये कॉलम मिल जाएगी। और फिर इसी तरह अगेन इस कॉलम को फिर इस डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाइड कर ले तो आपको डी स्क्वायर एफ एफ डी वाली ये कॉलम्स आपको मिल जाएगी। फिर इसकी टोटल एडिशन यहाँ पर और फिर इसकी टोटल एडिशन यहाँ पर कर लें, लिखे तो 324 आउट ऑफ 81 और 1431 आउट ऑफ 81। म्यू मालूम करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में फिर बताया कि आप इसकी म्यू और यानी मीन और वेरिएंसेस मालूम करें। मीन इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला था सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स बार एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार है और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स वन बार माइनस एफ ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार है। तो इधर ये वैल्यूज़ लिखी गई है, तो इसकी जगह ये वैल्यूज़ इसकी जो टोटल एक्स वन बार माइनस एफ एक्स वन बार है और इसकी जो 324 आउट ऑफ 81 है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यूज़ है वो 4 है। तो इसकी म्यू जो है मीन 4 के बराबर है और सिग्मा यानी वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर, इसकी फार्मूला वही सेम फार्मूला है, इसको वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 1.67 है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर म्यू वन जो डेटा था हमारे पास फर्स्ट जो सैम्पल था यानी फर्स्ट पॉपुलेशन था स्मॉल n1 इक्वल टू 2 और फिर इस n1 में जो वैल्यूज थी 4 6 8 और दूसरा n जो था n2 उसमें जो वैल्यूज थी 1 2 3। तो इस दोनों के लिए आप देखें यहाँ पर उन्हें म्यू वन और सिग्मा वन स्क्वायर मालूम किए हैं। तो 4 6 8 के लिए 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6 और सिग्मा वन स्क्वायर के लिए 4 - 6 क्योंकि इसकी जो मीन है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस इसी तरह 6 माइनस एक्स बार 6 होल स्क्वायर फिर 8 माइनस 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करें तो 8/3 आपको सिग्मा वन स्क्वायर वेरिएंस 8/3 है। तो ये सिग्मा वन स्क्वायर हुआ स्मॉल n प्लस सिग्मा टू स्क्वायर हुआ n2, इन दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ फुट कर लें 8/3 इंटू 1/2। सिग्मा वन स्क्वायर की सिग्मा वन की वैल्यू 8/3 है और n1 या n की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर 2 है सॉरी। तो 8/3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब, और 2 के नीचे जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है और 8/3 डिवाइड को आप मल्टीप्लाइड कर ले 1/2। ये देखो आप 8/3.1/2। इसी तरह ये वाली भी इस तरह किया गया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू है 1.67 सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन आर, अब जो दूसरा पॉपुलेशन था इसमें 1 2 और 3 की वैल्यूज़ थी, उसकी मीन जो है 1 + 2 आउट ऑफ 3 इक्वल टू 2, बिल्कुल सेम वही मेथड। और फिर सिग्मा 2 स्क्वायर इसकी भी मालूम की गई है, यहाँ पर 2 और 3 और इसकी जो 1.67 ये भी इसी तरह बिल्कुल सेम है जिस तरह पहला वाला 1.67। तो यहाँ पर आप देखें हैंस द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x1 बार माइनस x2 बार आर सेटिस्फाइड, दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेटिस्फाइड है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि म्यू वन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, जो x1 बार x2 बार की जो म्यू थी और इस तरह जो डेटा की म्यू थी वो दोनों की जो डिफरेंस है वो बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप ये जो वैल्यूज़ इसकी जो वैल्यूज़ बनती है स्क्वायर रूट की वो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ की बराबर है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि इफ़ द पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार regardless of the sample size will be normal with mean mu1 minus mu2 and variance। ये जो है ना इन दोनों के जो डेटा हो वो नॉर्मल होगी। इन अदर वर्ड्स इसकी जो एरिया हो z होगी वो इसी फार्मूले के तहत होगी, इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंसेस, और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ज़ीरो मीन से और यूनिट वेरिएंस के साथ। दूसरी बात है इफ़ द पॉपुलेशन आर नॉन नॉर्मल एंड इफ़ बोथ सैम्पल साइज आर लार्ज, अगर दोनों सैम्पल साइज लार्ज हो और नॉन नॉर्मल हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन इज अप्रॉक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम के। इसी तरह ये आप नोट कर लीजिए फार्मूला z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस
mu1 minus mu2 divided by under the root sigma 1 square of small n plus sigma 2 square of small n2 will be approximately normally distributed with mean 0 and variance 1. यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.